बोले हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आज के सुंदर बेला में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आज के वचन में हम आगे जाएंगे प्रियो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन के द्वारा हम परमेश्वर से मिलते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा ही बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा प्रियो, वो अदृश्य परमेश्वर है। लोगों के पापों के कारण परमेश्वर ने अपने आप को बादलों में छिपा लिया और आज हम परमेश्वर से तभी हम मिल सकते हैं, तभी हम उससे बातें कर सकते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे वचन के द्वारा ही बातें करता है प्रियो। तो आइए हम आज वचन में आगे जाएंगे और वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर हम मनुष्य जाति से क्या चाहता है, हमें कैसे जीने के लिए परमेश्वर कहता है, कैसे हमें और आपको पवित्र रहना है, कैसे हम सबको सिद्ध बनना है। हालेलुया। कल के वीडियो में हमने बनाया था प्रियो कि वचन में हमने देखा कि इस परमेश्वर ने कहा, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और बिना दाम लिए मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। तुम इस जल को खाओ और पियो। हालेलुया। और हमने वचन में ये भी देखा प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है। आज का वचन है प्रियो, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 पद से हम पढ़ते हैं। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते और ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमें ये सिखलाता है, हमें ये ज्ञान देता है प्रियो, कि हमें व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देना है। पशु और पक्षी को भी परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर उन्हें भोजन प्रदान करता है, जबकि वे ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें
हर घड़ी हर पल उनके लिए हर इंतजाम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ये भी कहता है कि तुम्हारा मूल्य पशु पक्षियों से भी अधिक है। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसा इंतजाम करता होगा। उन पशु और उन पक्षियों से भी अधिक परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजाम करता है। तो तुम अपनी किस बात की चिंता करते हो? क्या तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हो? कोई भी नहीं बढ़ा सकता। परमेश्वर के ठहराए हुए नियम को कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। दिन को कोई रात नहीं बना सकता, रात को कोई दिन नहीं बना सकता, घंटा को कोई नहीं बदल सकता, मिनट को कोई नहीं बदल सकता, सेकंड को कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर के बनाए हुए कामों को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और वो रात दिन चिंता करता है। एक जरूरत की पूर्ति होती है, फिर दूसरे चिंता होने लगता है। हालेलुया। और वह चिंता करते करते वह उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है और वह फिर बुढ़ापा की ओर चला जाता है और फिर मृत्यु आ जाती है। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दो और अपना कर्तव्य करो। जिस तरह हम लोग देखते हैं प्रियो, किसान क्या करता है? किसान वह खेत में जाता है, सबसे पहले तो वह समय का इंतजार करता है, वह बारिश का इंतजार करता है। और जब बारिश का मौसम आता है, जब खेती करने का मौसम आता है, तो वह सुबह उठकर खेत में जाता है, अपने खेतों को साफ करता है। जितने भी झाड़ी है, जितना भी उटकारा है, जितने भी जंगली घास है, उस सबको वो बाहर करता है खेत से। फिर वो अपने खेत को जोतता है, फिर उस पर बोता है और परमेश्वर उस खेत में बारिश देता है और उस बारिश के आने से वो बीज पनपने लगता है, वो पौधा बन जाता है, फिर अंकुर लगता है और फिर उसमें बीज आता है, वो अन्न बन जाता है। फिर किसान फिर मौसम का इंतजार करता है। जब कटनी का मौसम आता है तो फिर किसान अपने खेत में चला जाता है और सारे उन अन्न को जो बोया था उसे वो काटता है और अपने भंडार में उसे भर लेता है ताकि अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। तो प्रियो, परमेश्वर भी ऐसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सबको ज्ञान देता है प्रियो, सिखाता है प्रकृति के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से। हालेलुया। आगे वचन में हम लोग देखते हैं प्रियो, ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रियो कि विश्वासी लोगों से कहता है कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और तुम जानते हो कि परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं, और वो परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है कि तू मांग, मैं तुझे आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया। तो विश्वासी लोग परमेश्वर से जब मांगते हैं तो परमेश्वर उन्हें देता है। तो प्रियो, जब किसान खेत में जाता है,
खेत को साफ सुथरा करता है और फिर उसमें बीज बोता है। और किसान जानता है कि अब बारिश का समय है, तो परमेश्वर बारिश देगा जरूर। किसान को विश्वास रहता है, उसे विश्वास रहता है कि बारिश का मौसम है तो बारिश होगा जरूर, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो प्रियो, आप सोच सकते हो कि जब बारिश का मौसम है और जब परमेश्वर बारिश ना दे तो उस किसान का मेहनत करना बेकार हो जाएगा, वो बीज सड़ जाएगा और कुछ भी फसल ना होगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अपना काम करता है। तो जब परमेश्वर अपना काम करता है तो मनुष्यों को भी अपना काम, अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है प्रियो, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन का बीज, परमेश्वर का वचन एक बीज है और ये बीज उसी इंसान के हृदय में पनपता है, उसी इंसान के हृदय में फलता फूलता है, जो अपने आप को सांसारिक बातों से अलग करता है, सांसारिक कामों से अलग करता है। सांसारिक बातें, सांसारिक चिंता, सांसारिक उपद्रव, झाड़ी और फुटकारे के समान है। तो जब तक इंसान अपने जीवन से इन सारी बातों को दूर नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज उसके हृदय में नहीं पनपने पाएगा। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जब तक हम अपने जीवन से उन पाप, उन बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, उन लड़ाई झगड़ों की बातों को, निंदा की बातों को, पाप की बातों को, हत्या की बातों को, चोरी की बातों को, चुगली की बातों को अपने जीवन से जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये एक झाड़ी के समान है। क्योंकि इन सारी बातों से इंसान फंसकर, उलझकर रह जाता है, मर जाता है, कोई फायदा नहीं, उसमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। झाड़ी, उठकारे, ये सारी निकम्मी और श्रापित चीज है। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन से इन निकम्मी और श्रापित बातों को दूर करो और अपने आप को पवित्र करो, तभी मैं तुम्हारे हृदय में बसूंगा और तुम्हारे जीवन में चला फिरा करूंगा और मैं तुमसे बातें करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर दिन आनंदित रखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। समय पर दिन होता है, समय पर रात होती है, समय पर सृष्टि अपना नियम, अपना कर्तव्य को करती है। तो हमें भी सृष्टि के अनुसार ही चलना चाहिए। जैसे रात होता है प्रियो, लोग अपने सारे काम काज निपटा कर बिस्तर में चले जाते हैं विश्राम के लिए, और जब तक काम पूरा नहीं करते हैं वे विश्राम के लिए अपने बिस्तर में रात को नहीं जाते। और जैसे ही सुबह होता है, ये सृष्टि का नियम है कि सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसान अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं, अपनी मांद से बाहर निकलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। तो ये सृष्टि का नियम कौन चलाता है? ये सृष्टि का नियम परमेश्वर ही चलाता है। तो हमें फिर किस बात की चिंता करना है प्रियो? परमेश्वर ने मौसम ठहराए हैं और हर मौसम के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। बरसात के मौसम में किसान अपने खेत में धान बोता है। गर्मी के ऋतु में
पेड़ पौधों से हमें फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, उसी तरह जाड़ा का मौसम भी है। तो प्रियो, परमेश्वर हमें हर मौसम में फल प्रदान करता है। तो परमेश्वर भी मनुष्य जाति से उम्मीद रखता है कि वे भी सृष्टि के नियम के अनुसार चले और परमेश्वर से जुड़े रहें, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। इंसान अपना काम करता है पर फल देने वाला परमेश्वर ही है। किसान अपने खेत में जाता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पर परमेश्वर सृष्टि के नियम के अनुसार अगर बारिश ना दे तो उसका परिश्रम करना बेकार हो जाएगा। सूखी धरती, बंजर भूमि हमें फल प्रदान नहीं करती। तो उसी तरह प्रियो, मनुष्य का हृदय भी जब सूखा हुआ है, जब कठोर है, जब निर्दयी है, तो उससे परमेश्वर को कोई भी फल नहीं मिल सकता। वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, वो अपने रिश्तेदार को भी कुछ नहीं दे सकता, वो दुनिया को भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकne वो सूखा हुआ है। उसके विचार सूखे हैं, उसके कर्म सूखे हैं, उसके इमोशन सूखे हुए हैं, इमोशनलेस है। तो प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। परमेश्वर बंजर भूमि को भी हरा भरा कर सकता है, अगर बंजर भूमि में परमेश्वर की आशीष हो। तो परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्यासे लोगों, हे परिश्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। हालेलुया! कितना सुंदर वचन परमेश्वर कहता है। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, पर उससे परमेश्वर से कोई लगाव नहीं, परमेश्वर के प्रति उसका कोई रुझान नहीं, तो फिर वो पीछे रह जाता है, किसी न किसी रूप में वो पीछे रह जाता है। पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर आस लगाता है और अपना काम को करता जाता है, तो विश्वास और कर्म जब दोनों साथ साथ होते हैं तो वहाँ पर सफलता निश्चित है। आगे हम लोग वचन में देखते हैं प्रियो। हालेलुया! यीशु मसीह ने कहा लोगों से, यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 25 पद में, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा
और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। कितना सुंदर यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा लोगों से कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। कल के वचन में हमने देखा यशायाह की पुस्तक 55 चैप्टर में, ओहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरे भेद को बता रहा है प्रियो। यहाँ पर विश्वासी लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नाशवान भोजन के लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो। पानी, ये सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। सही मायने में भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन रुपये और पैसों में नहीं बिकता है प्रियो। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने दिया है, और इस परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, और आत्मिक भोजन पाने के लिए हमें रुपया पैसे की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है प्रियो कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक कदम भी परमेश्वर के बिना नहीं चल सकते। हम चाहे जितना भी मेहनत कर लें, हम चाहे जितना भी परिश्रम कर लें, फल प्रदान करने वाला परमेश्वर ही है। अगर परमेश्वर सृष्टि को ही उलट पुलट दे तब क्या होगा। ये धरती, ये मिट्टी परमेश्वर ने ही बनाई है। ये हवा, ये पेड़ पौधे, ये जल परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर धरती पर से जल सूख जाए तो आप क्या कर सकते हैं। अगर धरती पर से पेड़ पौधे सूख जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मिट्टी अपना स्वभाव छोड़ दे तो आप क्या कर सकते हो।
भूखे मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहेगा। और उस समय लोग किसको पुकारेंगे? उस समय लोग परमेश्वर को पुकारेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिस भोजन के लिए रात और दिन परिश्रम करते हैं, इस भोजन वस्तु के लिए हम आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लहू बहाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये तो नाशमान वस्तु है। ये भोजन वस्तु से हम पेट भर सकते हैं, पर अपने मन को और अपने विचार को नहीं बदल सकते। ये कुछ समय के लिए हमें राहत प्रदान करता है, हमारे मुंह को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्ची ताकत, बल और हिम्मत हमें आत्मिक भोजन के द्वारा मिलता है। और वो आत्मिक भोजन क्या है प्रियो? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। क्योंकि परमेश्वर से जब हम मांगेंगे, यीशु मसीह से जब हम मांगेंगे, तभी हमें वो फल प्राप्त होगा। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। दास को पता नहीं होता है कि उसका गुरु क्या कर रहा है, उसका स्वामी क्या कर रहा है। स्वामी के किसी भी बात की उसे जानकारी नहीं होती, पर मित्र को होती है। क्योंकि एक मित्र अपने दूसरे मित्र को वो सारी बातें बताता है, अपने हर एक दिल के गहरे दुख को प्रकट करता है, सच्चाई को बताता है, जो वो किसी से नहीं कर सकता, वो अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। और मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है। जो सच्चा मित्र होगा वो अपने मित्र के लिए प्राण देगा, वो अपने मित्र को कभी धोखा नहीं देगा। तो जब मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तो मेरे नाम से मैं सच कहता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो सब तुम्हारे लिए करूँगा। तो प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो सच्चा मित्र है। तो जब हम नाशमान वस्तु के लिए इतना मेहनत करते हैं, हम इतने पाप में फंसते हैं, दुनियादारी बातों में फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं उन झाड़ियों की तरह, उन उटकारों की तरह, जिसके वजह से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा यीशु मसीह जो है प्रियो, जो हमारा सच्चा मित्र है, जब हम सबसे, इस दुनिया के सारे लोगों से उसने वायदा किया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम क्यों ना मांगे, हम मेहनत करेंगे, हम कर्म करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे, हम यीशु मसीह से मांगेंगे और यीशु मसीह हमें वो सफलता देगा, वो सारी खुशियाँ देगा, वो सारे आनंद की बातें देगा जो हम चाहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन हमें निकम्मा बनने के लिए नहीं कह रहा है, हमें ये नहीं सिखा रहा है कि तुम्हें नाशमान भोजन के लिए तुम क्यों मेहनत करते हो, ऐसा नहीं। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर सृष्टि के नियम के अनुसार आप अपना काम को करते जाओ और फल देने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो हम सबका सच्चा मित्र है, उसने जो वायदा किया है प्रियो, वो अपने वायदे से कभी पीछे हटता नहीं। परमेश्वर अपने वायदे से कभी पीछे हटता नहीं, तो वो देगा जरूर। हम बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम धनवान बन जाए, हमारे पास सारी सुख सुविधा की चीज़ें हों, हम अच्छे से अच्छा भोजन करें, लेकिन जब परमेश्वर साथ में ना हो, हमारा जीवन खाली हो, हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई उपस्थिति ना हो, तो ऐसे खाली पड़े, सुनसान पड़े घर में शैतान आकर वास करता है। और वो शैतान क्या करता है? अपना काम करता है। वो क्या करता है? बीमारी देता है, शोक देता है, मातम देता है, असफलता देता है, फेलियर देता है, डिले देता है, नुकसान करता है, मृत्यु देता है, दुर्घटना देता है।
और इस तरह से लोग ख़त्म होते चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। ये इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि हम सब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कर्म तो करते हैं पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। कर्म तो करते हैं, इच्छा तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर को याद नहीं करते। हम परमेश्वर से मांगते नहीं। हम सच्चे परमेश्वर के निकट नहीं आते। हम व्यर्थ बातों की ओर मन लगाते हैं, इसलिए हमारी सारी मनोकामना अधूरी रह जाती है, वो कभी पूरी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि किसी इंसान के जीवन में अगर कोई दुख आ जाता है, जैसे बीमारी आ गई, जैसे कोई किसी से बिछड़ गया या कोई किसी का रिश्ता टूट गया, तो लोग सोचते हैं कि अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला इंसान है, परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान है, तो वो कभी भी नहीं टूटेगा, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो कभी भी हारेगा नहीं, वो कभी भी मरेगा नहीं, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे आत्मिक भोजन प्रदान करता है, और उस आत्मिक भोजन के द्वारा वो टूटा हुआ इंसान दुनिया की नज़र में है, पर वो परमेश्वर की नज़र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भोजन खाता है और यीशु मसीह का जल पीता है। हालेलुया। वो जीवन का जल पीता है, इसलिए वो कभी नहीं आंसू बहाएगा, इसलिए वो कभी नहीं टूटेगा, इसलिए वो कभी नहीं रोएगा। पर दुनिया उसे उस नज़र से नहीं देखेगी। दुनिया उसे ऐसा देखेगी जैसे वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, रोने वाला हो, मातम करने वाला, पर ऐसा नहीं। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं। वे कंगाल जैसे दिखते हैं, पर वे दूसरों को धनवान बना देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और उसके अंदर से जो जीवन का जल पिएगा, उसके अंदर से सोता बह निकलेगा। तो ये वही सोता है प्रियो, ये वही सोता है। सोता मतलब वो व्यक्ति जो परमेश्वर का आत्मिक भोजन करता है, जो यीशु मसीह जो जीवन का जल है, जो यीशु मसीह के साथ है, वो जीवन का जल यीशु मसीह उसे प्रदान करता है। उससे वह व्यक्ति क्या करता है? अंदर से बहुत ही शक्तिशाली मजबूत इंसान बन जाता है, और वो दूसरों को संभालने जानता है। वो दूसरों को परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को बांटता है। वह व्यक्ति दूसरों को चंगा करता है। वह व्यक्ति दूसरों को परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को बताता है, और उसके द्वारा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म लोगों के अंदर जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। प्रार्थना में वो शक्ति है। प्रार्थना ही हमारा आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है, और यीशु मसीह हमारा जीवन का जल है। हालेलुया। जल के बिना कोई भी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए जल जो ऐसा चीज़ है प्रियो, जिसे कोई नहीं बना सकता, परमेश्वर ही ने बनाया है। और इस जल के द्वारा लोग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, राहत पाते हैं, साफ सुथरे होते हैं, और इस जल के द्वारा उनकी प्यास मिटती है। और वो जल है यीशु मसीह, वो जल है यीशु मसीह। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीने के लिए जल। जल के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। जो यीशु मसीह के पास आएगा, जो जीवन का जल पिएगा, वो ही परमेश्वर से मिल सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जिंदा है, वो स्वर्ग में है। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने
प्राण को लोगों के लिए दिया, अपनी कुर्बानी दी और परमेश्वर ने उसे फिर से अपने पास स्वर्ग में अपने दाहिनी ओर अपने सिंहासन पर विराजमान किया। और वही जीवन का जल है जो हमें आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी प्रदान करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये संदेश देता है प्रियो कि ये संसारिक भोजन जो हमें धरती से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, इसके द्वारा हमारी भूख मिटती है, पर हमारे विचार नहीं बदलते, हमें रोग मुक्त नहीं कर सकता। पर परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है, ये हमें हमारे विचार को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करता है दुखों से लड़ने का, और हमें चंगा करता है, हमारे शरीर को निरोग रखता है, हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा करता है, हमारे अंदर पवित्रता पैदा करता है, पवित्रता मिलती है। परमेश्वर हमें इस आत्मिक भोजन के करने के कारण हमें क्या करता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाऊँगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जो परमेश्वर से जुड़ जाता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यीशु मसीह उसे एक सहायक देता है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा एक शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली पवित्र आत्मा हमें क्या करती है? हमें बल प्रदान करती है। हमें वो टूटने नहीं देता, वो हमें बिखरने नहीं देता, वो हमें मरने नहीं देता आत्मा में। लोगों की नज़र में हम एक जिंदा लाश जरूर हैं, पर परमेश्वर की नज़र में हम एक जिंदा आत्मा में जीवित व्यक्ति हैं और शरीर में भी जीवित व्यक्ति हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा, जो मुझे ग्रहण करेगा, वो कभी ना मरेगा। हालेलुया, वो कभी ना मरेगा। आज लोग एक दूसरे को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। घर उजाड़ देते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तोड़ने के लिए करते हैं। पर जो यीशु मसीह के पास आता है प्रियो, वो कभी नहीं टूटता, वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि यीशु मसीह उसे संभालता है, उसका सहायक हमें संभालता है। हालेलुया। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रियो। परमेश्वर का वचन आप सबों के हृदय में फलने फूलने पाए और आशीष से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जीवन यीशु मसीह आप सबों को प्रदान करे। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबों को कभी टूटने ना दे, कभी बिखरने ना दे, कभी गिरने ना दे। परमेश्वर सदा आप लोगों के साथ रहे और आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।